and namaskar to everyone and welcome to my channel Learn and Grow IQ। आज मैं आपके साथ नर्सरी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी। अब आप में से कुछ लोग ये समझेंगे या सोचेंगे कि नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, उनको क्वेश्चन पेपर की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे का वीक एरिया कौन सा है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, रिकग्निशन, तब तक हम उस एरिया को वर्क ऑन कैसे करेंगे। इसीलिए बच्चों को एसेस करना ज़रूरी है। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मैंने इजी और डिफ़िकल्ट दोनों भी क्वेश्चंस कंबाइन करके डाले हुए हैं। सो आप चाहे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर घर पे बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं बच्चे के लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन पेपर का रेशियो आप 50/50 भी रख सकते हैं, जिसमें आप 50 मार्क्स रिटन क्वेश्चंस को दीजिए और 50 मार्क्स ओरल क्वेश्चंस को दीजिए, या आप रेशियो चेंज करके 80/20 या 70/30 भी रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्कूल्स में 70/30 का रेशियो होता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट द इनिशियल लेटर ऑफ द पिक्चर। अब इन पिक्चर्स का जो फर्स्ट लेटर होता है, बिगिनिंग लेटर होता है, वो बच्चे को रिकॉग्नाइज करके लिखना है। जैसे के काइट, पी पेंसिल, एस स्नेल, बटरफ्लाई, क क्लाउड। मैच द पिक्चर्स विद द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे इस साइड पे मैंने पिक्चर्स दी हैं और यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं कैपिटल में। नर्सरी में बच्चों को सिर्फ कैपिटल A to Z ही पढ़ाया जाता है। सो बच्चे को वो पिक्चर रिकॉग्नाइज करके उसको उस अल्फ़ाबेट के साथ मैच करना है। F फ्लावर, नाइट, L लॉक। सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। यहाँ मैंने पिक्चर्स के साथ दो दो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। बच्चे को वो पिक्चर देख के करेक्ट अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करना है और उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर इज़ लैडर, सो L लैडर। स्पाइडर, S स्पाइडर। मशरूम, M मशरूम। यहाँ पे हम बच्चे के रिकॉग्निशन और डिफ्रेंसिएशन के स्किल को टेस्ट करते हैं कि बच्चा कैसे पिक्चर को देख के वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करता है और दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ उसको डिफ्रेंशिएट करके करेक्ट अल्फ़ाबेट को सर्कल करेगा। सर्कल करेक्ट पिक्चर। अगेन इस क्वेश्चन में मैंने दो दो पिक्चर्स दी हैं और बच्चे को करेक्ट अल्फ़ाबेट देख के पिक्चर में डिफ्रेंशिएट करना है एंड उस करेक्ट पिक्चर को उसको सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ C, सो C फॉर कैटरपिलर। C फॉर एप्पल नहीं होता है। देन W फॉर वाटरमेलन। राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे हम बच्चे का सीक्वेंस जो है कि बच्चे को A to Z पूरा सीक्वेंस में आता है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं और बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिस कर दिए हैं। सो बच्चा रीड करके उनको लिखेगा B C D E F लाइक दिस। सर्कल द ऑड वन आउट। अब इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी थे। मैंने यहाँ पे बीच बीच में थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि बच्चा वो कर पा रहा है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आप पेपर में देने से पहले बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दीजिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस उनको पेपर में प्लान करके दीजिए। यहाँ पे मैंने सेम अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं बट रो में एक अल्फ़ाबेट जो है वो मैंने उल्टा बना दिया है। जैसे यहाँ पे M, दिस इज़ W एंड M। सो ये वाला जो अल्फ़ाबेट है ये सीरीज से अलग है। सो बच्चा इसको सर्कल करेगा या क्रॉस आउट करेगा या कलर करेगा। नेक्स्ट इज़ C एंड अगेन यहाँ पे ये वाला अल्फ़ाबेट जो है वो ऑपोजिट C है, तो सर्कल इट। नेक्स्ट, जॉइन डॉट्स टू फॉर्म अ शेप। अब यहाँ पे हम बच्चों को नर्सरी के हैं तो थोड़ा सा ट्रेसिंग का भी आप उनका प्रैक्टिस ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर में ही। मैच द सेम अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे मैंने सेम अल्फ़ाबेट्स ही दिए हैं, बच्चे को सिर्फ वो रिकॉग्नाइज करके उनका मैचिंग करना है। जैसे फर्स्ट इज़ N, तो बच्चा यहाँ पे सर्च करेगा वेयर इज़ अनदर N एंड देन मैच इट। D Z। इस क्वेश्चन में हम बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन की स्किल को टेस्ट करते हैं कि बच्चा ग्रुप ऑफ लेटर्स में कैसे सर्च करता है, अपने आई हैंड कोऑर्डिनेशन को यूज़ करके कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। राइट द लेटर्स इन ABC ऑर्डर।
ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस देंगे तो बच्चा इसको आसानी से कर लेगा। इसके लिए बच्चे को A to Z का पूरा सीक्वेंस जो है वो आना चाहिए। जैसे NBM, सो फर्स्ट लेटर जो ABC के ऑर्डर में या सीक्वेंस में आता है वो है B, देन M एंड लास्ट वन इज N। कलर द करेक्ट बिगिनिंग लेटर। सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया था, लेकिन वहाँ पे बच्चे को मैंने वर्ड चेंज किया था, बिगिनिंग की जगह इनिशियल लिखा था और बच्चे को सिर्फ पिक्चर दे के वो लेटर लिखना था। बट यहाँ पे बच्चे को रिकॉग्नाइज करना है लेटर एंड उसको कलर करना है या सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट इज हाउस, तो H फॉर हाउस, बॉल, टेंट। अब आप क्वेश्चन पेपर सेट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे को वही पिक्चर्स दीजिए जो आपने उसको घर पे पढ़ाए हैं या उसको स्कूल में पढ़ाए गए हैं उस अल्फ़ाबेट के साथ। टिक और कलर द एंडिंग साउंड फॉर ईच पिक्चर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन अगर बच्चों को फोनिक साउंड्स अच्छे से आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो ये बच्चे बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है कार, तो कार का जो एंड साउंड आता है कार, सो बच्चा जो है वो उसको करेक्ट अल्फ़ाबेट देखकर रिकॉग्नाइज करके सर्कल करेगा। सर्कल पिक्चर दैट साउंड्स विद द लेटर बी। अब यहाँ पे अगेन बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल को टेस्ट किया गया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, लेकिन बच्चे को सिर्फ जो बी अल्फ़ाबेट से पिक्चर स्टार्ट होती है उनको रिकॉग्नाइज करना है एंड सर्कल करना है। राइट A to Z। अब इस क्वेश्चन में बच्चे का जो है वो पूरा A to Z का सीक्वेंस भी चेक किया जाएगा एंड उसका फॉर्मेशन कितना अच्छा हुआ है या उसमें कितनी इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है वो भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट पिक्चर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। अगर आप बच्चे को प्रैक्टिस देंगे या गाइड करेंगे तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट और मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, तो बच्चे को वो पिक्चर्स का जो फर्स्ट लेटर है वो रिकॉग्नाइज करना है एंड सीक्वेंस में लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे R फॉर रैट, सो R के बाद आता है S फॉर शिप, सो बच्चा यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसको कनेक्ट करेगा। देन S के बाद आता है T for tree, then he will come here. After T, U comes, so U for umbrella. V, violin. So इस तरीके से बच्चा जो है वो इन पिक्चर्स को सीक्वेंस में कनेक्ट करेगा। डिक्टेशन। सो इस क्वेश्चन में हम बच्चे की लिसनिंग स्किल को ऑब्जर्व करेंगे एंड टेस्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स बच्चे को बोलिए ओरली एंड बच्चा उसको लिसन करेगा, उसके फोनिक साउंड को रिकॉग्नाइज करेगा एंड वो यहाँ पे लिखेगा। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर इन द बॉक्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। सो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बच्चा इसको ईजिली सॉल्व कर सकता है विद द गाइडेंस। जैसे फर्स्ट पिक्चर है R, so R for rat. Number 2 picture is ant, A for ant. Then third picture is ice cream, I. And fourth picture is nest, N. अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 नंबर्स दिए, तो 1 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट बच्चे ने लिखा है R, तो बच्चा उसको यहाँ लिखेगा R. Then 2 नंबर पे इट इज़ A, then I and N. सो बच्चे ने यहाँ पे जो नया वर्ड बनाया है वो है रेन। सो आप यहाँ पे पिक्चर भी उसका दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है वो पिक्चर के साथ उसको कोरिलेट कर सके उस वर्ड को। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है नर्सरी क्लास के बच्चे के लिए, लेकिन अगर आपने उसको प्रैक्टिस दी है तो वो ज़रूर कर लेगा। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप क्वेश्चन पेपर में ईजी ही डालेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल तो बच्चे के लिए भी होना ही चाहिए। मैच द पिक्चर्स दैट हैज़ सेम बिगिनिंग साउंड। सो दोनों भी तरफ मैंने पिक्चर्स ड्रॉ की है। बच्चे को जो है वो पिक्चर का फर्स्ट बिगिनिंग साउंड रिकॉग्नाइज करके उसको यहाँ पे दी हुई पिक्चर्स के फर्स्ट बिगिनिंग साउंड को रिकॉग्नाइज करके मैच करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर इज़ फिश, सो F, फर्स्ट लेटर इज़ F, सो यहाँ पे बच्चा देखिएगा फ्लैग, F, सो दोनों का भी फर्स्ट लेटर F है, सो बच्चा इसको मैच करेगा। सर्कल द पिक्चर दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच रो। अब यहाँ पे बच्चे को पिक्चर्स का जो फर्स्ट लेटर है उसको रिकॉग्नाइज करना है एंड जो पिक्चर डिफरेंट है रो में उसको क्रॉस आउट करना है या सर्कल करना है। जैसे यहाँ पे T फॉर टैप, K फॉर काइट एंड T फॉर
ट्री। सो यहाँ पे ये दोनों भी पिक्चर्स टी से रिलेटेड हैं, बट दिस पिक्चर इज डिफरेंट, इट इज़ विद के। सो बच्चा इसको सर्कल करेगा या क्रॉस आउट करेगा। सर्कल और कलर द लेटर दैट हैज़ सेम बिगिनिंग साउंड एज द पिक्चर नेम। अब यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स ड्रॉ की हैं और लेटर्स भी दो किए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो बच्चे को दोनों भी पिक्चर्स का जो बिगिनिंग साउंड है उसको रिकॉग्नाइज करना है एंड यहाँ पे करेक्ट अल्फ़ाबेट को सर्कल करना है। जैसे बी फॉर बनाना, बी फॉर बोर्ड। सो यहाँ पे बच्चा सर्कल करेगा बी। नेक्स्ट इज सी फॉर कैप। ओके, ये पिक्चर रॉन्ग है, आप इसको ठीक कर लीजिए। आप यहाँ पे चाहे तो सी फॉर कैट दे सकते हैं या सी फॉर कप दे सकते हैं। सो दोनों भी अल्फ़ाबेट जो है वो सी है। अगेन मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग का एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बच्चे को जो है वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करना है एंड उसको ट्रेस करना है। नेक्स्ट इज राइट द एंडिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। अब यहाँ पे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, तो उनको वर्ड्स अभी रीड करने नहीं आते, बट बच्चों को फोनिक्स आते हैं एंड उनको इनिशियल एंड एंडिंग साउंड जो है वो भी रिकॉग्नाइज करने आते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर इज अ कैरेट। सो बच्चा पिक्चर को देख के रिकॉग्नाइज करेगा एंड यहाँ पे लिखेगा कैरेट। ग्रेप्स, पेयर। सो इस तरीके से वो ये क्वेश्चंस भी विद दिस हेल्प ऑफ द फोनिक साउंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को फोनिक साउंड्स नहीं आते या उनके साउंड्स कैसे होते हैं नहीं पता, तो मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए। कलर द बलून्स बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेटिकल की। सो यहाँ पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स की की दी हैं, जैसे ए बी सी डी। सो एक बलून जो है वो ऑरेंज कलर का है, बी बलून जो है पर्पल, सी जो है वो ब्लू एंड डी कलर का जो बलून है वो ब्राउन है। सो बच्चे को यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज करने हैं एंड सेम कलर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ए अल्फ़ाबेट में। सो यहाँ पे नेक्स्ट इज डी। सो डी अल्फ़ाबेट में कौन सा कलर है यहाँ पे? ब्राउन। सो बच्चा यहाँ पे ब्राउन कलर करेगा। फाइंड एंड कलर ऑल एम। सो इस क्लाउड में मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स मिक्स करके लिखे हैं। बच्चे को यहाँ पे सर्च करना है, रिकॉग्नाइज करना है एंड उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को कलर करना है। जैसे यहाँ पे एम है तो बच्चा यहाँ पे एम को कलर करेगा या सर्कल करेगा। क्रॉस आउट द लेटर्स दैट अपेयर ट्वाइस इन द रो। सो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड ट्रिकी है। तो बच्चे को रीड करना है एंड देखना है कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो ट्वाइस, 2 टाइम्स आता है रो में। सो यहाँ पे ए वी एस वी। सो ये अल्फ़ाबेट जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है। सो बच्चे इसको क्रॉस आउट करें। सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट्स विद डी एंड कलर ए। सो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बच्चे को अल्फ़ाबेट देख के पिक्चर रिकॉग्नाइज करना था एंड सर्कल करना था। यहाँ पे मैंने बच्चे को कलरिंग के लिए भी दिया हुआ है, जैसे डी फॉर डक। तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, इसको सर्कल करेगा एंड कलर भी करेगा। नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग लेटर साउंड इन ईच वर्ड। अब अगेन नर्सरी के बच्चे हैं, उनको रीडिंग नहीं आता है अभी। सो इसीलिए बच्चे को सिर्फ वो पिक्चर रिकॉग्नाइज करके उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे की के थ्रू भी वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो फर्स्ट इज कप। सो सी कप and he can also again do the matching with the cup. Sun, sun, like this. What comes in between? अब नर्सरी के बच्चों को हम बिटवीन, बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, ज़्यादातर स्कूल्स में ही, लेकिन इसको आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आपको इसको सीक्वेंस में ही लिखना है या फिल इन द मिसिंग अल्फ़ाबेट। जैसे बी, तो बी के बाद बच्चा लिखेगा सी एंड डी। What comes in between? Again this question is of type of what comes after, बट यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा है तो बच्चे को ये करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ई के बाद बच्चा लिखेगा what comes आफ्टर ई, सो एफ। अगेन इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चे को ए टू जी का सीक्वेंस जो है वो पूरा आना चाहिए, तभी वो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ ओरल्स। अब जैसे कि मैंने आपको पेपर के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 70-30 या 80-20 का रेशियो रखना है, तो ओरल्स में आप बच्चे को कैसे टेस्ट करेंगे। सो इसके लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बना के दिए हुए हैं, जैसे रीड अलाउड फोनिक साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट।
आप बच्चों को कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाइए, बच्चे को बोलिए कि वो रिकॉग्नाइज़ करे और उस अल्फ़ाबेट को ज़ोर से बोले या उसका फोनिक साउंड जो है वो बताए आपको। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज अ पिक्चर एंड टेल द अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ पिक्चर दिखाना है, अल्फ़ाबेट नहीं दिखाना है। सो बच्चा उस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करेगा और उस पिक्चर का जो बिगिनिंग लेटर है वो आपको बताए। टेल टू ईच वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्फ़ाबेट। अब इस क्वेश्चन में आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स भी दिखा सकते हैं या आप उसको पिक्चर भी दिखा सकते हैं एंड उससे आप उसी अल्फ़ाबेट के दो दो वर्ड्स और पूछेंगे। जैसे कि अगर मैंने पी दिया है, सो बी फॉर बॉल है, देन बी फॉर बैट भी है, बी फॉर बैग भी है। सो बच्चे को टू मोर वर्ड्स इसमें बताने हैं। आइडेंटिफाई लोअर केस ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के लेवल के ऊपर का है, बट मोस्टली नर्सरी के बच्चे A to Z जब कैपिटल पूरा सीख जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको स्मॉल A to Z का रिकग्निशन भी पढ़ाया जाता है या कुछ कुछ बच्चे ऑलरेडी सीखना शुरू कर देते हैं घर पे ही। सो आप इसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लोअर केस ऑफ A। तो बच्चा जो है वो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स अगर पिक्चर कार्ड है तो उसमें से रिकॉग्नाइज करके आपको बता सकता है। नेक्स्ट इज़ राइम्स। राइम्स में आप उनसे कोई भी नर्सरी की जो राइम्स है वो उनसे पूछ सकते हैं। इसमें आप बच्चे की बोलने की जो स्किल है और बच्चा किस तरीके से एक्शंस के साथ राइम परफॉर्म कर रहा है उसको आप टेस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क। मैंने हर क्वेश्चन के साथ मार्किंग सिस्टम भी दिया हुआ है। सो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को मार्क कीजिए एंड देखिए घर पे ही एसेस करके अपने बच्चे को कि बच्चे को किस एरिया में प्रॉब्लम फेस हो रही है एंड आप उस पर वर्क ऑन कीजिए। इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मैंने 30+ क्वेश्चंस डाले हुए हैं। सो आप जब अपने बच्चे के लिए पेपर सेट करेंगे तो इतने क्वेश्चंस आपको नहीं डालने हैं। आप मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस ही उनको दीजिए करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट forget to press the bell icon for the notifications of my new video. Till then, bye bye and thank you.